प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट, जो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं और डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप क्या सीखने वाले हैं और किस तरीके से सीखने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट और जो वर्ब्स होते हैं ये दोनों अग्रीमेंट करके रखते हैं, एक समझौता के अनुसार एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दोनों ही बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड इन द सेंस सब्जेक्ट मस्ट अग्री विद वर्ब एंड वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तभी जाके एक कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का निर्माण होता है और ये दोनों ही मिलकर एक कंप्लीट सेंसिबल क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और आपको दिखा दूं, इस एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये जो टाइगर है, ये इट सीम्स दैट दिस इज अ सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब, ये जो बच्चा इस टाइगर को बड़े प्रेम से पकड़े हुआ है। किससे पकड़े हुआ है? प्रेम से पकड़े हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अग्री हैं, दैट्स व्हाई लाइफ हैप्पी हैप्पी चल रही है ना। अगर ये दोनों अग्री ना हो तो इस तरीके का मिलन संभव नहीं है। तो सब्जेक्ट को अग्री होना चाहिए वर्ब से और वर्ब को अग्री होना चाहिए किससे? सब्जेक्ट से। तब जाके एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण होता है, तब जाके हैप्पी हैप्पी सेंटेंस बनता है, एरर फ्री सेंटेंस बनता है। तो चलिए, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं और आपको यकीन मानिए समझ में आ जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके सीखने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट में मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं 2 घंटे में इंग्लिश सिखाने वाला मास्टर नहीं हूँ। 2 घंटे में मैं इंग्लिश नहीं सिखा सकता भाई। तो आपको थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। यदि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट शुरू से पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? विल टॉक अबाउट डेफिनेशन। अग्रीमेंट किसका होता है? समझौता किसका होता है? सब्जेक्ट का और वर्ब का। समझौते के दौरान क्या कहते हैं कि भाई जितने मेरे सब्जेक्ट हैं आप उसी हिसाब से वर्ब का एडजस्टमेंट करना। बिल्कुल सिंपल है। यदि हम इस सब्जेक्ट को क्या मान लें? इस सब्जेक्ट को हम मान लें मेहमानों की संख्या। क्या मान लें? मेहमान मान लें। और इस वर्ब को हम क्या मान लें? भोजन। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आसान है। तो मेहमान के अकॉर्डिंग भोजन की व्यवस्था करनी है आपको। मान लीजिए आपके घर मेहमान आ रहे हैं 2 और आपने भोजन की व्यवस्था कर ली 4, तो भी बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा। यदि मेहमान आ रहे हैं 5 और भोजन की व्यवस्था हो गई 2 बंदों की, तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा। तो यदि 4-5 मेहमान आने वाले हैं तो यहाँ पे 5 थाली में खाना तैयार होना चाहिए, तभी जाके सही चलेगी। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब, और जैसे जैसे मैं नियम के अनुसार आपको समझाते जाऊंगा, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। बताइए मुझे, कौन बताएगा सब्जेक्ट क्या होता है? यस, एक्टर, डूअर, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, मी एंड वी। कहने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन आप जानते हैं, सुनने वाला, यू, योर। एंड थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, शी, इट। ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। ये आपको मालूम है। और सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या क्या होगा? प्लूरल होगा। ये भी आपको मालूम है भली भांति। वर्ब क्या होता है? जो क्रिया होते हैं, जैसे खाना पीना, चलना उठना बैठना, रोना सोना धोना, हंसना लिखना पढ़ना, ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। क्या है? ये सारे वर्ब्स हैं।
तो वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल करना है। आगे मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के साथ। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 क्या है? ठीक है, इस रूल को हम क्या कहेंगे? ये कंसेप्ट है। तो ये क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। verb must agree with subjects in number and in person। कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बता दिया, कहने वाला स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इन सभी के साथ वर्ब को अग्री होना जरूरी है। जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे इनके अकॉर्डिंग ही करेंगे। कितने मेहमान आएंगे और कितनी थाली आपको परोसनी है। आ जाइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले A cow eats grass। A cow eats grass। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कितने हैं, नंबर में कितने हैं? दिस सब्जेक्ट इज नाउन है और ये क्या है? सिंगुलर। दिस सब्जेक्ट इज नाउन एज वेल एज क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ आप कभी भी जानते हैं व्हेन वी यूज अ सिंगुलर नाउन, तो जो वर्ब होता है क्या होता है? वर्ब होता है, उसके साथ क्या लग जाता है जी? एस या ई एस। क्या लग जाता है? एस या ई एस। नियम के अनुसार जब कंसोनेंट होते हैं इधर पे तो हम क्या लगाते हैं? एस लगा देते हैं। और कोई क्या बोलेगा आप इसको, वोवल्स के साथ एंड करता है तो पीछे क्या लगाते हैं? ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितना है? यहाँ पे द सब्जेक्ट इज ओनली वन, और इसके लिए हमने क्या यूज किया? अ काउ इट्स ग्रास। शी गोज, अब यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, शी क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो हमने क्या यूज कर दिया? शी गोज फॉर अ वॉक डेली। माई फ्रेंड्स है, अब माई फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट तो है बट दिस सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, दो वर्ब्स होते हैं, एक होता है डू और एक क्या होता है? डज। तो डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, बिकॉज योर नाउन, योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इट अग्रीज विथ वर्ब। नेक्स्ट इज माई फादर डज नॉट स्मोक। माई फादर क्या हो गया जी? सिंगुलर हो गया। माई फादर इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको अभी तो मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज है। समझ में आ गई बात? शी गोज फॉर अ वॉक डेली। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इफ योर सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट जो है इफ दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म, कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो आपका जो वर्ब है इट वुड बी इन सिंगुलर। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल फॉर्म देन योर वर्ब वुड आल्सो बी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इट सेज द सब्जेक्ट वन ऑफ, मतलब एक हमने सब्जेक्ट बनाया किस फॉर्मेट में? वन ऑफ, और क्या लिखा हुआ है? एक प्लूरल नाउन। ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट इज सिंगुलर। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इस पूरे को वन ऑफ प्लूरल नाउन, जैसे मैंने लिख दिया वन ऑफ द, वन ऑफ द बॉयज। क्या लिख दिया? वन ऑफ द बॉयज। तो ये वन ऑफ को मैंने पूरा यहाँ बॉयज तक मैंने क्या मान लिया? एक सब्जेक्ट मान लिया। ये क्या मान लिया जी? सब्जेक्ट। और इस पूरे सब्जेक्ट को हमें फिर क्या मानना पड़ेगा? देन वी हैव टू कंसीडर एज सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड। जब इसमें लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड, तो ये कह रहे हैं कि ये वन ऑफ माई फ्रेंड्स में ये सारा आपका, आप इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सब्जेक्ट बोलेंगे। लिव्स इन देहरादून। ऑल दो इट सीम्स कि भाई लास्ट में एस है तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, नहीं, इसको नहीं देखना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ हो गया और ये आपका क्या हो गया? नाउन। और नाउन क्या, यहाँ पे प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स के साथ क्या आएगा? लीव्स आएगा। अब ये ऐसा क्यों है? वाई इट इज सो? ये इसलिए है कि मान लीजिए भाई बहुत सारे फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, देयर आर मैनी फ्रेंड्स। मेरे यहाँ पे बहुत दोस्त है। अब इन दोस्तों में से केवल एक फ्रेंड मेरा कहाँ रहता है? देहरादून में। तो एक फ्रेंड की बात हो रही है। इन सारे दोस्तों में से जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओनली वन फ्रेंड, दैट्स व्हाई वन इज सिंगुलर एंड वी विल पुट verb in singular form।
तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लीव्स आएगा यहाँ पे। समझ में आ गई ना बात? एक का चुनाव कर रहे हैं बहुत सारे फ्रेंड में से, जब एक का चुनाव करेंगे तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर। एंड वी यूज लिव्स इन सिंगुलर जो सब्जेक्ट है। वन ऑफ हर अंकल्स, अंकल तो बहुत सारे हैं उसके, लेकिन उन सारे अंकलों में से, उन सारे चाचों में से एक ही पायलट है। इट मीन्स अभी जो फोकस है, मान लीजिए यार अंकल तो बहुत सारे हैं, अब इन अंकल्स में से मान लीजिए सारे तो हीरो है नहीं, हीरो कौन है? एक है, और वो एक क्या है? पायलट है। जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो इसका वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वन ऑफ हर अंकल्स इज अ पायलट। समझ में आ रही है ना बात? एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वन ऑफ माई रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मेरे, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन भाई हीरो कौन है? डिस्कशन किसके बारे में कर रहा हूं? उन सारे रिश्तेदारों में से एक ऐसा रिश्तेदार है जो कहाँ रहता है? लंदन। तो जो लंदन रहता है, तो एक बंदा रहता है और एक के साथ क्या आएगा? सिंगुलर। और जो ये वर्ब है वन ऑफ माई रिलेटिव, स्टे जो वर्ब है, स्टे मीन्स होता है रहना, और इस वर्ब को मैंने एस लगा के क्या बना दिया? सिंगुलर। देखो सिंगुलर बनाना है किसी भी वर्ब को तो उसके पीछे आपको क्या लगाना होता है? एस या ई एस। क्या लगाना होता है प्यारे बच्चों? एस या ई एस। इट डिपेंड्स अपॉन वर्ब कि कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने स्टे लिखा, तो स्टे को सिंगुलर बनाना तो स्टेज हो जाएगा। गो लिखा तो गो को सिंगुलर बनाना तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट बहुत सारे थे, लेकिन केवल उनमें से एक हीरो बन के सो रहा था। तो एक की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वाज। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। रूल नंबर 3 कहता है जी, when the subject and the verb are separated by a clause or a long phrase, the verb must agree with actual subject। अब हम पता कैसे करेंगे यार कि एक्चुअल सब्जेक्ट इसका ये है? तो ये बहुत आसान है, समझाता हूं आपको एग्जांपल के साथ। कह रहा है द आंट, आंटी पुलिस बुला लेगी। एक से, हाँ, कह रहा है द आंट हु इज इरिटेटेड टुडे इज यूजली वेरी गुड। आंटी के बारे में हम बता रहे हैं और बीच में उनकी हमने विशेषता बता दी, उनका बखान कर दिया। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? आंटी की कर रहे हैं, ये इनकी विशेषताओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो आंटी कितनी है? एक है। जब एक आंटी होगी तो उसका वर्ब भी क्या लेगा? एक लेगा। द आंट हु इज इरिटेटेड टुडे इज यूजुअली वेरी गुड। जो आज नाराज है, नकचिढ़ी है, वो वैसे वास्तव में क्या है? बहुत ही अच्छी है। ऑल द सॉन्ग्स, ऑल द सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स, हम बात करें सारे सॉन्ग्स की, दैट शी रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, जो उसने किस पे रिकॉर्ड किया था? कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया था। कौन से सॉन्ग? सारे सॉन्ग। तो हम जब सारे सॉन्ग की बात करें ना भाई, तो जब सारे सॉन्ग की बात आप करेंगे तो क्या आएगा? आर गुड। ऑल द सॉन्ग्स आर गुड। बीच में आपने हटा दिया। मेरे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी बात कहता हूं तो मेरे मैथ्स टीचर, मैथ्स टीचर अच्छे हैं, मेरे मैथ टीचर अच्छे हैं, ये आपने लिख दिया, ठीक है ना? मेरे मैथ्स टीचर अच्छे हैं। अब बीच में उनकी थोड़ी क्वालिटी बतानी है, लेकिन आप बात तो किसकी कर रहे हैं? मैथ्स टीचर की कर रहे हैं ना। मेरे मैथ्स टीचर जो मैथ को बहुत आसान बना देते हैं, अच्छे हैं, कोमा लगा दिया, अच्छे हैं। तो बीच में उनकी क्वालिटी बता दी, तो हमें क्वालिटी से नहीं लेना देना है। वी हैव टू टॉक अबाउट मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? मेरे मैथ्स टीचर अच्छे हैं, इससे बात पूरी हो जाती है। तो बीच में जो हम क्वालिटी बनाते हैं उसको हम दरकिनार करके विल फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड आवर वर्ब मस्ट अग्री विद दैट सब्जेक्ट। तो ऑल द सॉन्ग्स are good. All the songs that she recorded on the computer are good. My dog that used to, मेरा कुत्ता, किसका कुत्ता? मेरा कुत्ता। My dog is now irritated। बीच में हमने बोल दिया my dog that used to stay happy is now irritated। ठीक है ना? The gift which, गिफ्ट क्या है? सिंगुलर है और इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। The gift which the mother gave her children is very good। नियम 4 देखिए, नियम 4 आपको क्या सिखाना चाह रहा है? रूल 4 says when a subject is made up of two or more nouns joined by and, the verb
टू बी अटैच अलोंग शुड बी प्लूरल। कह रहा है कि जब सब्जेक्ट है और किससे अटैच किए हुए हैं, एंड से। किससे अटैच किए हुए हैं, एंड से। एक इधर सब्जेक्ट है, एक इधर सब्जेक्ट है, S1 और इसको क्या मान लीजिए S2। ये दोनों सब्जेक्ट अगर एंड से अटैच है तो जो आप वर्ब यूज करेंगे, जनरली क्या होना चाहिए, प्लूरल। बट इफ टू ऑफ देम, यदि ये दोनों ज्वाइन है एक कंपाउंड चीज के लिए, ये दोनों एंड बोल के दोनों ही एक चीज की बात कर रहे हैं, एंड तो लगाया लेकिन दोनों ही एक चीज की बात करेंगे, तो भाई एक ये दोनों ही मिला के एक हो गया, कंपाउंड हो गया, तो किसकी बात करेंगे, सिंगुलर। एग्जांपल देखिए जरा, सुगर एंड स्पाइस आर फाउंड एट ग्रोसरी शॉप। कह रहा है सुगर और स्पाइस, आपको चीनी चाहिए, आपको मसाले चाहिए, आप कहाँ पे जाएंगे, ग्रोसरी शॉप पे। तो चीनी अलग, मसाला अलग। सो सुगर एंड स्पाइस आर आया, क्या आया बच्चों, आर आया। समझ में आ रही है, दो बातें हैं यार। ठीक है, दो नाउन है तो दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। लेमन एंड हनी टेकन इन वाटर आर सेड टू बी गुड फॉर स्किन। लेमन, आपने गिलास लिया, उसमें लेमन डाला, उसमें वाटर डाला, तो दो चीज हो गया, और दोनों को किससे ऐड कर दिया, एंड से। सो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लेमन एंड हनी दो चीजें होगी, और इसलिए हमने क्या यूज किया, आर। डॉग्स एंड कैट्स आर, डॉग अलग कैट्स अलग, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, अब आपने एक क्यों कर दिया, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, बिकॉज ब्रेड एंड बटर कंपाउंड है। जब ब्रेड पे बटर लगा हो, वाह 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 वाह, जब ब्रेड पे क्या लगा हो, बटर लगा हो, ठीक है ना, तो ब्रेड पे अगर बटर लगा हुआ हो और उसको तुम खा रहे हो तो मजा आ जाएगा। ब्रेड और पाउंड है ना, ब्रेड और बटर एक ही चीज, एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, एक ही खाने की चीज बना रहे हैं, खाने की वस्तु बना रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज। ऐसा नहीं है कि ब्रेड पहले तुमने खा लिया और 5 मिनट के आराम के बाद आपने बटर खाया और फिर बोला वाह वाह मजा आ गया, ऐसे तो बोलोगे नहीं। यू यूज बोथ दिस मैटर सबस्टेंसेस एट वन इंस्टेंट, एक ही साथ यूज करेंगे और उसको लगा के रगड़ डालेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इज दैट क्लियर, यस। रूल नंबर 5, व्हाट द रूल नंबर 5 सेज। बच्चों टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक बार जो हमसे पढ़ लेगा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी हम देते हैं। When two subjects are joined together by as well with, in addition to, and note, the verb attached along is chosen according to the first subject। कह रहा है कि इस प्रकार से अगर हम किसी चीज को ऐड करेंगे, ये सारे कंजंक्शन है, अगर इससे किसी चीज को हम ऐड करेंगे सेंटेंसेस को, तो हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एज वेल एज आई आर गोइंग टू गिव द प्रैक्टिकल। माई फ्रेंड्स, इसने क्या बोला, माई फ्रेंड्स एज वेल एज, जो कनेक्ट कर रखा उसको एक बार भूल जाओ। माई फ्रेंड एज वेल एज आई आर गोइंग, तो मेन यहाँ पे माई फ्रेंड्स है, तुम तो भाई उसके साथ जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगा, आर। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, उस तरह तुम सोचोगे कि भाई एम क्यों नहीं लगाया, एम नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना, बिकॉज यू आर जस्ट असिस्टिंग योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। हीरो कौन है, आपका फ्रेंड, आप उसके साथ जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट का हीरो जो है वही सब्जेक्ट लगवाएगा, तो माई फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा, आर। माई फ्रेंड्स आर प्लूरल, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज प्लूरल। समझ में आ गई बात, यही तो हमने आपको बताया है कि एज वेल एज हो गया, और बाकी जो इधर थे, एज वेल एज हो गया, विद हो गया, इन एडिशन हो गया, एंड नॉट हो गया, इन सभी के साथ आप पहले के अनुसार लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस के हीरो वो है। ही विद हिज सर्वेंट्स, ही कौन है, वह, किसके साथ, साथ किसका है, नौकरों का, तो हीरो कौन है, ही है यहाँ पे, और ही क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ इज। ही विद हिज सर्वेंट्स, आपको ये नहीं देखना बाबू, अगर ये देखे तो गड़बड़ा जाओगे, हीरो को देखो खाली, हीरो कौन है, हीरो तो ही है। ही विद हिज सर्वेंट्स इज इन पुलिस कस्टडी। ग्रीन एंड नॉट ब्लैक, नोट ब्लैक, नोट ब्लैक कह गए तो ब्लैक किसने बेइज्जती कह दी, ये कह रहे हैं, कह रहा है ग्रीन, बस केवल ग्रीन, नोट ब्लैक इज अ बेटर कलर। तो यहाँ पे एंड और ब्लैक आप एक साथ नहीं समझेंगे, एंड के साथ इन दोनों को नहीं समझेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, ग्रीन, और कनेक्ट किससे हुआ है, कनेक्ट हुआ है ये एंड नोट, एंड नोट ये दो अलग चीजें हैं।
एंड नोट एक साथ में यूज हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको, ग्रीन और ब्लैक को। ग्रीन और ब्लैक को कौन कनेक्ट कर रहा है, ग्रीन और ब्लैक को कनेक्ट कर रहा है एंड नोट। और एंड नोट जब साथ में लगेगा तो सब्जेक्ट किसका आएगा, पहले वाले का। ग्रीन ब्लैक नहीं है बेटर कलर, ग्रीन एंड नोट ब्लैक इज अ बेटर कलर। मिस्टर बत्रा एज वेल एज हिज सन्स, सन कितने हैं, चार है, पुत्र कितने हैं, चार है, चार तो हैं, वो साथ में है ना बत्रा के, तो हीरो कौन हुआ, बत्रा, और हीरो के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आएगा। तो मिस्टर बत्रा एज वेल एज हिज फोर सन्स इज फ्रोडस्टो। फ्रॉड है ये, निकम्मे हैं, गधे हैं। बत्रा तो बत्रा है, उसके बच्चे भी ऐसे ही खतरा है सभी सोसाइटी के लिए। बत्रा और खतरा सेम है, बत्रा मैचेस खतरा। द मर्डरर एज वेल एज द थीव्स इज अंडर ट्रायल्स। जो मर्डरर है, मेन मर्डर किसने किया, एक बंदे ने किया, और उसके साथ बहुत सारे क्या थे, चोर्स थे, चोर्स। चोर्स का मतलब थीव्स, ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है। तो इसका हम थोड़ी ना देखेंगे, हम तो मर्डरर थे, ये चोर चपाटे तो उसके साथ में थे, तो सब्जेक्ट का किंग कौन, सब्जेक्ट का किंग है मर्डरर। सब्जेक्ट में सेंटेंस का किंग है मर्डरर, और जो सब सेंटेंस का जो किंग है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज, और ये हो जाएगा अपना सेंटेंस कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रेम ज्ञान चैनल देख रहे हैं, कौन सा, प्रेम ज्ञान, तो जब आप ये चैनल देख रहे हैं तो इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से जरूर सीख के जाएंगे। ये मूवी नहीं है कि फन, जस्ट फॉर फन वाली वीडियोज नहीं मैं बनाता, थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी वीडियो बनाते हैं, सो दैट कि एक बार बच्चा देखे तो हम हमको रेगुलर फॉलो करे, रेगुलर देखे, और उसको चीजें समझ में आए, दैट शुड बी वर्थफुल, है ना। और आपके फीडबैक का हमेशा मोस्ट वेलकम रहता है। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, आप अच्छा बुरा दोनों ले सकते हैं, बट दैट शुड बी जेन्युइन। और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको कितना हेल्पफुल रहेगी। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। पार्ट नंबर 2 जल्दी ही आएगा और उसका इंतजार करते रहिएगा। और आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि और बेहतर कैसे बना सकते हैं।